दोस्तों, दुबई एक ऐसा मुल्क है जहां हर कोई जाना चाहता है, जिसकी वजह है वहां की खूबसूरती। दुबई अमीर मुल्कों में से एक है जहां के शेखों के पास इतना पैसा है कि अगर पूरी दुनिया के रिचेस्ट लोगों के पैसों को भी मिला दे तो इनके बराबर नहीं होगा। रेगिस्तान से बदलकर एक खूबसूरत मुल्क बनाने के पीछे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस वीडियो में हम शेख मोहम्मद बिन राशिद के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताएंगे। आखिर उन्होंने कैसे रेगिस्तान से बदलकर दुनिया का खूबसूरत और अमीर मुल्क बना दिया, और साथ ही साथ इनकी लाइफस्टाइल को भी दिखाएंगे। आखिर कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मोहम्मद बिन राशिद का पूरा नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। मोहम्मद बिन राशिद 15 जुलाई 1949 को दुबई के एक छोटे से शहर अल शिंदागा में पैदा हुए। 2023 के लिहाज से इनकी उम्र 74 साल बनती है। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद जब 4 साल के थे तो ये अरबिक और इस्लामिक स्टडीज़ में प्राइवेट ट्यूशन लेते थे। 1955 में अल अहमदिया स्कूल में एडमिशन लिया, जिसके बाद जब ये 10 साल के हुए तो उन्होंने अल शाब स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन 2 साल बाद मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सेकेंडरी स्कूल दुबई चले गए। और मोहम्मद बिन राशिद जब छोटे थे तो वो अपने दादा की मजलिस में भी शामिल होते थे। 1966 में मोहम्मद बिन राशिद ने अपने कज़न मोहम्मद बिन खलीफा के साथ यूके के बेल एजुकेशनल ट्रस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने आर्मी स्कूल ज्वाइन किया, जिसका नाम था मोन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल। मोहम्मद बिन राशिद अमीर होने के साथ साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी थे, और अपने कैडेट स्कूल से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद ये पायलट की ट्रेनिंग लेने इटली चले गए। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद के कैरियर के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद दुबई आए, और दुबई आते ही इनके वालिद ने इनको दुबई पुलिस फोर्स और दुबई डिफेंस फोर्स का हेड बना दिया, और बाद में वो यूनियन डिफेंस फोर्स का भी हिस्सा बन गए। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद दुबई के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। जी हाँ दोस्तों, 1971 में दुबई में पहले डिफेंस मिनिस्टर बने, जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना और वहां से ब्रिटिश फोर्स की हुक्मरानी को ख़त्म किया गया। मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में सिविल एविएशन अथॉरिटी स्टार्ट की। इसके साथ ही साथ उन्होंने दुबई की एयरलाइंस भी स्टार्ट की, जो दुनिया के मशहूर एयरलाइंस में से एक है। इसका नाम एमिरेट्स है। 2006 में अपने भाई की डेथ के बाद मोहम्मद बिन राशिद दुबई के किंग बन गए। 2006 में ही फेडरल नेशनल काउंसिल की तरफ से मोहम्मद बिन राशिद यूएई के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और उसके बाद उस वक्त के प्रेसिडेंट खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान की तरफ से मोहम्मद बिन राशिद को यूएई के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुकर्रर किया गया। और मोहम्मद बिन राशिद ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही दुबई से करप्शन ख़त्म कर दी। दोस्तों, दुबई आज एक मिट्टी के ढेर से एक जन्नत बन गया है, जिसका पूरा क्रेडिट मोहम्मद बिन राशिद को जाता है। इनके कामों और मेहनत की वजह से दुबई का नाम आज खूबसूरत और अमीर मुल्कों में आता है, और इनकी ईमानदारी की वजह से इनको दुबई में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने दुबई में हर तरह की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, जैसे एडवांस एजुकेशन, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और बिजनेस को भी इंक्रीज़ किया है। उन्होंने दुबई में हर तरह के बिजनेस को प्रमोट किया है, जो सबसे बड़ा रीज़न है दुबई की बढ़ती हुई इकोनॉमी और ग्रोथ का। मोहम्मद बिन राशिद एक अच्छे लीडर होने के साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, जो दुनिया भर के ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। उन्होंने दुबई में एक लाइब्रेरी भी खोली है, जहाँ से लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी है, जिसके ऊपर उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। मोहम्मद बिन राशिद के 30 चैरिटी फाउंडेशंस भी हैं, जो 16 मुल्कों के 130 मिलियन लोगों के खाने पीने और रहने में मदद करती है। और इसी के साथ ही साथ मोहम्मद बिन राशिद की फाउंडेशन, जिसका नाम अल नूर फाउंडेशन है, जो दुनिया भर के लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज करती है। दोस्तों, आपको मोहम्मद बिन राशिद कैसे लगते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके वालिद का नाम राशिद बिन सईद अल मखतूम है,
और उनकी वालदा का नाम लतीफ़ा बिनते हमदान अल नहयान है। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद 3 भाई और 5 बहनें हैं। बात करें इनकी वाइफ के बारे में तो दोस्तों इन्होंने 6 शादियां की हैं। इन्होंने पहली शादी 1972 में रंडा बिनते मोहम्मद अल बन्ना से की, लेकिन इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी 1979 में हिंद बिनते मखतूम अल मखतूम से की और ये करंटली अभी उन्हीं के साथ रह रहे हैं। और उनकी तीसरी बीवी का नाम है हया बिनते हुसैन, जिनसे उन्होंने 2004 में शादी की, लेकिन 2019 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। इनकी चौथी बीवी का नाम है जलीला अलौला, इनका भी डिवोर्स हो चुका है। और पांचवी बीवी का नाम है हुरिया अहमद लमारा, लेकिन इनका भी डिवोर्स हो चुका है। और इनकी सिक्स्थ बीवी का नाम है जुई ग्रेगोरेक्स, लेकिन इनका भी डिवोर्स हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मोहम्मद बिन राशिद के 22 बच्चे हैं, जिनमें 9 बेटे और 13 बेटियां शामिल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद के घर के बारे में। दोस्तों मोहम्मद बिन राशिद के घर दुनिया भर में है और इनका ऑफिशियल रेजिडेंट दुबई में है, जिसका नाम शेख मोहम्मद पैलेस है, जो दुनिया का खूबसूरत महल है। और इस महल की कीमत तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनका मोरक्को में एक पेंट हाउस भी है, जिसका नाम ले बेले एपोक है। और इस पेंट हाउस की कीमत तकरीबन 308 मिलियन US डॉलर है। और ये पेंट हाउस 17,500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसके अलावा इनका स्कॉटलैंड में भी घर है, जिसका नाम इनवेरिनेट एस्टेट है और ये 63,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इसकी कीमत तकरीबन 3 मिलियन US डॉलर है। इनका एक US में फार्म हाउस भी है। दोस्तों इनका UK में भी एक घर है, जिसका नाम दलहम हाल है, जो उन्होंने 60 मिलियन डॉलर का ख़रीदा था। और इन सब घर के अलावा मोहम्मद बिन राशिद के दुनिया भर में घर हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कार कलेक्शंस की। इनकी कार कलेक्शंस में दुनिया भर की एक्सपेंसिव कारें मौजूद हैं, जिनमें मर्सिडीज़ AMG 63 और इस कार की कीमत है 1,47,500 US डॉलर। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज़ की तकरीबन 22 कारें मौजूद हैं और साथ ही साथ इनके पास 3 मर्सिडीज़ G550 एंड मर्सिडीज़ G650 आउटलैंड भी है। और इनकी हर कार में VIP नंबर प्लेट भी होते हैं, जिसकी कॉस्ट 7.25 मिलियन US डॉलर है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके प्राइवेट जेट के बारे में। इनके पास बोइंग 747 जेट है, जिसकी कीमत 233 मिलियन US डॉलर है। दोस्तों अब बात करते हैं यॉट के बारे में। इनके पास 531 फीट का एक यॉट है, जो दिखने में काफ़ी लग्जीरियस है और हर तरह की फैसिलिटीज से लेस है। इस यॉट की कीमत तकरीबन 300 मिलियन US डॉलर है। दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद बिन राशिद की इनकम के बारे में। मोहम्मद बिन राशिद ख़ानदानी अमीर होने के साथ साथ दुबई के दर्जनों बिजनेस के मालिक भी हैं। दुबई के हर एक बिजनेस से, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे मोहम्मद बिन राशिद की इनकम आती है। और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की इनकम भी मोहम्मद बिन राशिद के हाथ में है। दोस्तों तकरीबन 99% दुबई मोहम्मद बिन राशिद की प्रॉपर्टी है। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी इनकम हमारी सोच से भी ज़्यादा है। मोहम्मद बिन राशिद की नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ 14 बिलियन US डॉलर है। दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।